हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और खौफ से भरी हॉरर दास्तान, कच्चा मसानिया और बुरी आत्माएं। शमा 16 साल की गुदास बदन की खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल टखनों से नीचे आते थे। उसका सिर इतना नाजुक था कि वो चोटी भी नहीं बना पाती थी। सारा समय या तो बाल खुले रखती या एक बड़ा सा गोला कंधे पर बनाए रखती। अल्लड़पन तो उसका गया ही नहीं था। रोज़ जब वो अपनी नानी से मिलने जाती तो बीच रास्ते पे कच्चा मसानिया पड़ता, जहाँ वो कब्रों के पास बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने रखे जाते। यह नवजात बच्चों की कब्रों के पास रखने की एक रस्म होती है। पर शमा तो हर बात से बेफिक्र रोज उस मसानिया जाकर उन खिलौनों को उठा लाती और उनसे खूब खेलती। रोजे के दिन चल रहे थे। उसकी नानी ने उसे रोज़ा इफ्तारी करने के लिए बुलाया। उसने वहाँ खूब मज़े के पकवान खाए। रात काफ़ी हो गई थी तो नानी ने दोनों बहनों को आधे रास्ते छोड़ा और बोला, सीधे घर जाओ। रास्ते में मसानिया पड़ता था। दोनों बहनें जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर चलने लगी। जैसे ही जब कच्चा मसानिया पड़ा तो दोनों बहनों के आसपास मसान से उठकर मिट्टी के खिलौने हवा में तैरने लगे। उड़ते हुए खिलौने ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें किसी ने लाइट लगा दी हो। दोनों बहनें जोर से चीखी और वहीं बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वहाँ अपने परिवार वालों के बीच थी। उसने यह सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई तो उसे बहुत डांटा गया कि मसान से कोई भी चीज़ घर नहीं लाई जाती। साथ ही उसके पिता ने बोला, परसों तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, ये बचपना छोड़ो। शमा को लड़के देखने वाले आए। सभी को वो बहुत ही सुंदर लगी और 10 दिन बाद उसकी सगाई तय कर दी गई। सगाई में उसे खूब सारा सामान आया, इत्र, खुशबू वाला तेल, सजने संवरने के तमाम सामान। उसकी सगाई के समय बहुत नाते रिश्तेदार आए। शमा बहुत सजी सवरी। उसके लंबे लंबे काले घने बालों में खुशबुओं का तेल लगाया गया। काजल, सुरमा, मेहंदी, इत्र सब लगाया गया। दोपहर बाद शमा को शौच आई तो उसने अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे शौच जाना है। उस समय घरों में शौचालय नहीं होते थे, अतः वह अपनी बहनों के साथ जंगल गई। सभी लड़कियां कम उम्र की थी। रेलवे ट्रैक की पुलिया के पास एक आम का बगीचा था। जब वे फ्रेश होकर वहां से जा रही थी, अचानक से हवा चली और बगीचे में साग गिरने लगी। सभी लड़कियां उसको उठाने दौड़ी। सजी सवरी शमा भी दौड़ी। तभी हवा का एक बड़ा झोंका आया और उस पुलिया की दीवार पर उसका पूरा शरीर चिपक गया। मानो ऐसा उसे लगा कि उसे किसी ने बाहों से जकड़ लिया हो। वो वही बेहोश हो गई। शमा के परिवार वाले उसे ले आए, पर उसके ससुराल वालों को ये बात छुपा ली गई कि शमा के साथ ऐसे 2 हादसे हो गए हैं। 9 दिन बाद उसका निकाह हो गया। वह अपने ससुराल रह नहीं पाई। महीने में बस 8 दिन ही वहाँ गुजार पाती। सारा दिन वो बगैर खाए पिए वहाँ बेसुध सी ही पड़ी रहती। शमा के परिवार वालों ने कई जगह उसकी बैठकें करवाई। उसमें कई बच्चों की आत्माएं और रेलवे ट्रैक में वहाँ से उसे 2 बुरी आत्माएं लालीबाई और फूलबाई की लगी हुई थी। वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो आत्माएं बोली, हमारा भी उसके साथ निकाह हुआ है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अंत में वो समय भी आ गया जिस दिन उसका निकाह हुआ था। साल भर बाद उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी और भी हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।